उस दिन जब राघव की आंखें बंद हुई तो उसे लगा जैसे सब कुछ अंधेरे में डूब गया हो, लेकिन सच ये था कि अंधेरा नहीं था, सिर्फ शोर खत्म हो गया था, दर्द गायब हो चुका था और उसके आसपास एक अजीब सी शांति थी, इतनी गहरी शांति जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अपना ही शरीर देखा जो बिस्तर पर पड़ा था। लोग रो रहे थे, कोई उसका नाम ले रहा था, लेकिन उसकी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं रही थी। तब उसी पहली बार समझ आया कि जो चला गया है वो शरीर था, वो खुद अब भी मौजूद था, बस बिना बोझ के, बिना सांस के, बिना दर्द के। धीरे धीरे उसी महसूस हुआ जैसे कोई उसे बुला रहा हो, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई डर नहीं, बस एक खिंचाव और फिर एक रोशनी, तेज नहीं, आंखों को चुभने वाली नहीं, बल्कि माँ के आंचल जैसी नरम रोशनी, जिसमें उसे अपना होना महसूस हुआ, जैसे वो यहीं से आया था। और जैसे जैसे वो रोशनी के करीब गया, उसकी जिंदगी उसके सामने चलने लगी, एक फिल्म की तरह। जब उसने किसी को दुख दिया था तो उस दुख को तो उस समय उसने महसूस नहीं किया था, लेकिन अब वही दुख जिसको जिसको उसने दिया था, अब उसी वो भी दिख रहा है जो वो किसी को दुख या सुख देनी बाद महसूस करता था। जब किसी की मदद की थी तो उसकी राहत को महसूस किया। यहाँ कोई जज नहीं था, कोई सवाल नहीं था, सिर्फ सच था, पूरा सच। उसी समझ आया कि यही कर्मा का असली अर्थ है। इंसान खुद ही अपने कर्मों को महसूस करता है, बिना झूठ के, बिना बहाने के। फिर उसे याद आया कैसे वो जिंदगी भर दौड़ता रहा, पैसा, गुस्सा, ईगो और छोटी छोटी बातों के लिए अपनों को दुख पहुंचाता रहा, और कैसे थोड़े से प्यार और सच्चाई से सब कुछ अलग हो सकता था। रोशनी के उस पार एक आवाज नहीं, बल्कि एक एहसास था जो कह रहा था, अभी सब पूरा नहीं हुआ। क्योंकि रिसर्च और अनुभव दोनों यही कहते हैं कि जो लोग बहुत गहरी अटैचमेंट, अधूरी जिम्मेदारी या आत्माग्लानि के साथ मरते हैं, उनका सफर यही नहीं रुकता। राघव ने महसूस किया कि उसकी कुछ इच्छाएं अब भी बंधन बनी हुई है, और तब उससे ये भी महसूस हुआ कि वापस जाना कोई सजा नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। जैसे जिंदगी एक स्कूल हो और मौत एक क्लास का इंटरवल, परमानेंट छुट्टी नहीं। और इसी पॉल यूज समझ आया कि जिंदगी का असली मकसद भोग नहीं, सीख है, और हर जन्म एक नया चैप्टर है जहां आत्मा अपनी गलतियों को सुधारने आती है। तब रोशनी धीरे धीरे डूबा होने लगी, लेकिन डर नहीं था, सिर्फ स्पष्टता थी, जैसे कोई कह रहा हो, अगले मौके में थोड़ा और प्यार चुनना, थोड़ा और सच बोलना, और कम लोगों को दुख देना। और जब राघव की कहानी यही रुक जाती है, तब हम जो इस कहानी को सुन रहे हैं, शायद हम ही अगला राघव है। क्योंकि जो लोग मौत के करीब जाकर लौटे हैं, जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस रिसर्च में सामने आए हैं, उन सब का सर एक ही बात कहता है कि मौत के बाद सबसे पहले हम अपने कर्म महसूस करते हैं। और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि वो सफर शांत हो, हल्का हो, रोशनी से भरा हो, तो हमें जिंदा रहकर ही अपनी जिंदगी को हल्का बनाना होगा। क्योंकि जब आखिरी सांस रुकती है, तब साथ सिर्फ यादें नहीं जाती, साथ जाता है हमारा असर, जो हमने किसी के दिल पर छोड़ा होता है। और अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि मांस खाने सही है या गलत, मांस खाने वालों का मौत के बाद क्या होता है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो की लाइक बटन को दबाकर बने रहे। धन्यवाद।